एपिसोड की स्टार्टिंग में एचान मोमो को किंडरगार्टन छोड़ने आया था। अभी वहाँ पर रुक्सी पीछे से आकर एचान को डैडी बुलाता है। एचान रुक्सी को पूछता है, बेटा क्या तेरा क्लास नहीं है? रुक्सी बोलता है कि मैं खिड़की से आपको और मोमो को बात करते हुए देखा तो मैं यहाँ चला आया। वहाँ पर रुक्सी को देखकर एचान कुछ समझ नहीं पाता कि वो क्या बोले। तभी मोमो एचान से पूछता है, क्या रुक्सी आपका बेटा है? एचान बोलता है, जैसे तुम मेरे बेटे हो वैसा रुक्सी भी मेरा बेटा है। क्योंकि एचान रुक्सी के सामने मोमो को नहीं बोल सकता था कि रुक्सी अडॉप्टेड है। इतने सालों से और रुक्सी को अपना खुद का बेटा मानता आया है। मोमो बोलता है, इसीलिए तुम दोनों का सरनेम सेम है, मुझे ये पहले से ही गेस कर लेना चाहिए था। मोमो को पता चल जाता है कि उसकी मम्मी फेंगेचान के ऊपर क्यों गुस्सा है, क्योंकि इस फेंगेचान की पहले से ही एक बेटा है। रुक्सी एचान को पूछता है, अगर मोमो मेरा भाई है तो क्या आंटी गुआओ मेरी मम्मी होंगे? एचान रुक्सी के सिर पे हाथ रखकर बोलता है कि तुम चिंता ना करो, मैं जल्द ही गुआओ को मना लूंगा और वो तुम दोनों का मम्मी होगी। रुक्सी बोलता है, तो क्या आप कहना चाहते हो कि आंटी गुआओ मेरी बायोलॉजिकल मम्मी नहीं है? मोमो बोलता है, तुमने सही कहा, और जैसे हम दोनों स्टेप सिबलिंग्स निकले, देखना किंडरगार्टन के आधे बच्चे भी हमारी स्टेप सिबलिंग्स निकलेंगे, जिसका मतलब फेंगेचान के साथ बहुत सारी लड़कियों की अफेयर्स है। रुक्सी मोमो को बोलता है, तुम चुप हो जाओ, मेरे पापा वैसा आदमी बिल्कुल भी नहीं है। ये देखकर एचान प्राउड फील करने लगता है कि कोई हो या ना हो लेकिन रुक्सी उसका साइड है। वो सोचता है कि वो उसका अच्छे से परवरिश किया है। मोमो रुक्सी को बोलता है, जो भी हो लेकिन मैं इस आदमी को कभी भी भरोसा नहीं करने वाला, और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। रुक्सी एचान से पूछता है, क्या मोमो आपका बेटा है? एचान बोलता है, तुमने सही बोला, और क्या तुम मेरे खातिर उससे कुछ बात कर सकते हो ताकि वो गलतफहमी में ना रहे कि मेरी बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर है? रुक्सी ठीक है बोलकर किंडरगार्टन के अंदर चला जाता है। उसके बाद मोमो क्लास के अंदर आ जाता है और सोचता है, फेंगेचान को मैं कभी भी पापा नहीं मानूंगा। तभी वहाँ पर रुक्सी आ जाता है। रुक्सी आकर मोमो से बोलता है, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरा भाई निकलोगे, लेकिन क्या तुम मेरे पापा की वजह से मुझे इग्नोर करने वाले हो? मोमो बोलता है, मेरा सोच इतना भी गिरा हुआ नहीं है, मैं बस तुम्हारे पापा के ऊपर गुस्सा हूँ। रुक्सी बोलता है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम मेरे पापा के ऊपर भी गुस्सा करना बंद कर दोगे? और रियल में बहुत ही अच्छा इंसान है। मोमो बोलता है, उनमें ऐसा क्या अच्छा है? उनको बस लौंडियाबाजी करना पसंद है, जिसकी वजह से मेरी मम्मी अपसेट है और तुम्हारी मम्मी भी अपसेट होंगे। रुक्सी बोलता है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मेरी मम्मी कौन है, पापा कभी भी मुझे मम्मी के बारे में नहीं बोले। मोमो बोलता है, क्योंकि वो इतने सारे लड़कियों को हैंडल नहीं कर सकता था, इसीलिए तुम्हारे मम्मी को छुपा कर तुम्हें बुली करता रहता है। रुक्सी बोलता है, लेकिन मेरे पापा बहुत ही अच्छे हैं और मुझे बहुत ही प्यार करते हैं, उनके बारे में ऐसा मत बोलो। मोमो बोलता है, वो कैसे अच्छा हो सकता है, मैंने तो कभी नहीं देखा कि वो किंडरगार्टन से तुम्हें घर लेकर गए हो, और तुम दोनों भी तो साथ में नहीं रहते। रुक्सी बोलता है, चलो मान लिया कि मेरे पापा बुरे हैं, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? मोमो बोलता है, जितना हो सके उस आदमी से दूर रहना। इसके लिए रुक्सी मान जाता है। उसके बाद हमें गुआओ को दिखाया जाता है, जो कि अपने ऑफिस जा रही थी। गुआओ सोचती है, शुक्र है फेंगेचान की शक्ल देखने को नहीं मिलेगा। तभी एचान की कार गुआओ के सामने आकर रुक जाता है। कार से एचान निकलकर गुआओ को बोलता है, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। गुआओ उससे छुपकर भागने की कोशिश करती है। एचान बोलता है, मैं अभी तक जो बोलना चाहता हूँ वो नहीं बोला, यहाँ से भागने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ? एचान अपने सेक्रेटरी को बोलता है गुआओ को पकड़ कर लाने के लिए। सेक्रेटरी गुआओ को एचान के पास पकड़ कर लाता है। गुआओ एचान से बोलती है, तुम मेरे से क्या चाहते हो? एचान बोलता है, हम कहीं और जाकर बात करते हैं। गुआओ बोलती है, तुम मुझे फिर से किडनैप करने के लिए कोशिश कर रहे हो। उसके बाद एचान गुआओ को कार में बिठाकर एक दूसरी जगह ले आता है, जहाँ पर वो दोनों 5 साल पहले मिले थे। ये देखकर गुआओ सोचती है कि एचान मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है, और वो टेंट के अंदर भी जा रहा है। एचान सेक्रेटरी को बाहर रुकने के लिए बोलता है। तब सेक्रेटरी एचान को बोलता है, मिस गुआओ को मनाने के लिए आप अपना बॉडी का यूज करना। सुनकर एचान को पता था कि गुआओ गुस्सा होने वाली है। गुआओ बोलती है, अगर तुम मेरे पास पे है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। गुआओ सोचती है, एचान मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करेगा, क्योंकि मैं उसके साथ पैचअप करने के लिए मना कर दी। उसके बाद एचान गुआओ के पास आकर उसे हक कर देता है। गुआओ से बोलता है कि अभी तो तुम्हारे पास कुछ भी रीजन नहीं है मेरे साथ ब्रेकअप करने के लिए। गुआओ सोचती है, ये पागल वागल तो नहीं हो गया, और एचान को एक थप्पड़ मार देती है। और एचान से पूछती है, आखिर तुम्हारे दिमाग में है क्या? एचान गुआओ से पूछता है कि ये जगह को देखकर क्या तुम्हें कुछ याद आ रही है? 5 साल पहले यहाँ पे हम दोनों रात बिताए थे। गुआओ बोलती है, तो तुम्हें कैसे पता चला कि वो लड़की मैं थी? एचान गुआओ को बोलता है कि 5 साल पहले मुझे कुछ लोगों ने प्लान करके ड्रग्स दे दिए थे, और तब यहाँ पर एक लड़की के साथ मेरी 1 नाइट स्टैंड हो गया, और मैं कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी कि वो लड़की तुम निकलोगी। गुआओ बोलती है, तो अब तुम्हें ये सब कैसे पता चला? एचान बोलता है, मोमो ने मुझे बोला है, मुझे उसे देखते ही पता चल गया कि वो मेरा बेटा होगा, क्योंकि मैं बचपन में जैसा हैंडसम था वो एकदम वैसा ही है। ये सुनकर गुआओ शॉक हो जाती है और सोचती है कि इसको ये भी पता है कि मोमो इसका बेटा है। गुआओ एचान से पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मोमो तुम्हारी बेटा है? एचान बोलता है, मोमो को शायद लग रहा था कि मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ, इसलिए वो मुझे सबक सिखाने के लिए मेरी कंपनी के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर दिया, और ऐसे ही मैं मोमो से मिला था। ये सुनकर गुआओ को गुस्सा आ
जाती है कि उसकी पीठ पीछे मोमो ने इतना सब कर चुका है। एचन गुआओ से बोलता है मुझे तुम्हें छोड़कर किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं है, क्या तुम नहीं चाहते कि हम सब एक फैमिली की तरह रहे। गुआओ बोलती है मैं तुम्हें पहले भी बोल चुकी हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, तो ये सब बोलना बंद कर दो। एचन बोलता है क्या मैं इतना बुरा आदमी हूँ, मुझे एक बार चांस दे के देखो, मैं सुधर जाऊंगा। गुआओ बोलती है मुझे नहीं लगता तुम कभी सुधर सकते हो। एचन बोलता है मुझे कुछ भी नहीं पता, 5 साल पहले तुम पहले मुझे सेड्यूस करने के लिए ट्राई की थी, तो अब तुम मेरी हो। गुआओ बोलती है तुम कितना बेशरम हो। उसके बाद एचन बच्चे की जैसा होने लगता है और गुआओ से बोलता है कि अब तुम मुझे जो भी बोलो, अब मैं तुम्हारा हो चुका हूँ, तो तुम्हें मेरे साथ लॉयल रहना पड़ेगा, तुम ऐसे अपने हस्बैंड को फेंक नहीं सकते। गुआओ सोचती है ये इतना पागल क्यों है। एचन गुआओ को बोलता है कि चलो फिर से एक हो जाते हैं, तुम मानो या ना मानो लेकिन हम दोनों बस एक दूसरे के लिए ही बने हैं। गुआओ फिर से बोलती है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, तो तुम क्यों समझ नहीं पाते। एचन बोलता है 5 साल पहले हम दोनों ऐसी हालत में मिले थे और अब कुछ साल के बाद हम दोनों फिर से मिले हैं, तो ये किस्मत नहीं है तो क्या है। गुआओ बोलती है मेरे लिए तो ये श्राप है। एचन बोलता है मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने के लिए फोर्स मत करो। गुआओ बोलती है मुझे परेशान करना बंद कर दो, तभी एचन उसको किस कर देता है। गुआओ सोचती है हमेशा ये मुझे किस क्यों करता रहता है। एचन गुआओ से पूछता है क्या हम कुछ और भी कर सकते हैं। इसका मतलब तो आपको समझ ही आ रहा होगा। गुआओ बोलती है अगर तुम सच में चाहते हो कि हम दोनों एक हो जाए तो मेरा कुछ कंडीशंस है। एचन बोलता है तो बताओ तुम्हारे ऐसा क्या कंडीशंस है। गुआओ बोलती है अगर मोमो तुम्हें पापा बनने के लिए राजी हो गया तो मैं तुम्हारी वाइफ बन जाऊंगी। एचन इसके लिए मान जाता है और सोचता है कि मैं अपने गार्ड्स को भेज दूंगा मोमो और रुक्सी को स्कूल से लाने के लिए, को पास में लाकर अच्छे से समझाऊंगा और उसके बाद गुआओ मेरी हो जाएगी। गुआओ एचन से बोलती है तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा, जब तक हमारे बीच में पैचअप नहीं हुआ है तुम मुझे छूना भी मत। सोचती है मैं अपनी बहन को मोमो को लाने के लिए भेज दूंगी, जैसे कि वो एचन के साथ नहीं मिल सके। उसके बाद दोनों अपने डील को पक्का करते हैं। सेक्रेटरी सोचता है कि मैं एकदम श्योर हूँ कि मिस गुआओ प्रेसिडेंट फेंग के साथ कभी भी पैचअप नहीं करने वाले। उसके बाद एचन और गुआओ टेंट से बाहर निकल आते हैं। एचन बोलता है गुआओ अपना प्रॉमिस याद रखना कि अगर मोमो मुझे पापा बोलने के लिए राजी हो गया तो तुम मेरे साथ शादी करोगी। गुआओ बोलती है हाँ ठीक है। सेक्रेटरी एचन से पूछता है कि क्या आप दोनों सच में पैचअप कर चुके हैं। एचन बोलता है कि अभी तक तो नहीं लेकिन हो जाएंगे, तुम मेरे कुछ गार्ड्स को भेजो रुक्सी और मोमो को स्कूल से वापस लाने के लिए। और दूसरी तरफ गुआओ अपने बहन को कॉल करके बोलती है कि मोमो को स्कूल से लाने के लिए, वो भी बहुत ही जल्दी। उसके बाद एचन गुआओ को बोलता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। गुआओ बोलती है हाँ ठीक है।